बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। लेक्चर नंबर 3 फिज़िक्स का आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है डायमेंशंस ऑफ फिज़िकल क्वांटिटीज़। डायमेंशंस ऑफ फिज़िकल क्वांटिटीज़। डायमेंशन क्या होती हैं? जो कि फ़िज़िकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करें, ठीक है, उसे हम क्या नाम देंगे? डायमेंशंस का। इट इट रिप्रेजेंट द फिजिकल क्वांटिटी या फिजिकल क्वांटिटीज। इट रिप्रेजेंट द फिजिकल क्वांटिटी। मिकदार को, कौन सी मिकदार? फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल जो मिकदार होगी उसको जो रिप्रेजेंट करे उसे हम क्या नाम देंगे? डायमेंशंस का। डायमेंशन जो है वो फिजिक्स में दो ब्रैकेट्स लगाई जाती हैं, जिसे हम ये जानते हैं कि ये डायमेंशन है। किस तरह से ब्रैकेट होती है? ये वाली डायमेंशंस, ठीक है। इट रिप्रेजेंट्स द डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। अब जिस तरह से हमारे पास लेंथ होती है, लेंथ मीटर मीटर में देखा जाता है, ठीक है। तो लेंथ की डायमेंशन क्या होगी, किस तरह से लिखेंगे? एल, कैपिटल एल, ठीक है। इसी तरह से टाइम जो है, टाइम को हम किस तरह देखते हैं? सेकंड्स में। तो इसी तरह इसकी जो डायमेंशन होगी सेकंड्स में, जब देखेंगे टाइम की डायमेंशन कैपिटल टी से डिनोट करेंगे। एग्जांपल्स देख लें। वेलोसिटी, मीटर पर सेकंड, क्या फार्मूला है? मीटर पर सेकंड। हम सब ने इसका फार्मूला पढ़ा हुआ है वेलोसिटी का, यानी कि मीटर पर सेकंड। अब इसको अगर हम डायमेंशन में ले जाएं तो किस तरह से करेंगे? ये हम इस तरह से भी लिख सकते हैं मीटर पर सेकंड को एम ओवर एस, या हम लिख सकते हैं एम एस माइनस वन, ठीक है। किसके इक्वल हो गया? एम एस माइनस वन के इक्वल। आगे जब हम देखेंगे तो अगर हम इसको डायमेंशन में लिखना जाए, एम एस माइनस वन किस तरह से लिखेंगे? ये है मीटर। मीटर का मैंने आपको बताया लेंथ में होता है, लेंथ एल से डिनोट करेंगे, ठीक है। ये एम की जगह पर एल लिख दिया। आगे है एस माइनस वन। एस किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे? सेकेंड्स को, यानी कि टाइम को। तो हम लिखेंगे टी, टी माइनस वन। इसी तरह से डायमेंशन की जो ब्रैकेट है वो हम लगा देंगे। ये आप किसकी डायमेंशन हो गई? वेलोसिटी की। इसी तरह से एक और हमने पढ़ा है एक्सेलरेशन, जिसको ए से डिनोट करते हैं। इसका जो फार्मूला है वो है डेल वी ओवर डेल टी, ठीक है। टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ओवर रेट ऑफ चेंज ऑफ द टाइम इज नोन एज एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन की डायमेंशन किस तरह से हमने मालूम करना है? डेल वी, वेलोसिटी, क्या फार्मूला था? एम ओवर एस। ये ऊपर हमने डिस्कस किया वेलोसिटी को एम ओवर एस। इसी तरह से डेल वी की जगह पर एम ओवर एस आ गया। आगे है टाइम, टाइम को क्या लिखेंगे हम? सेकेंड्स, ठीक है। अब जब ये वाला एस, ऊपर वाला एस नीचे जाएगा तो एस टू हो जाएंगे, ठीक है। इसी तरह से, या हम इस तरह से भी लिख सकते हैं एम एस टू, मीटर पर सेकेंड का स्केयर। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू मीटर पर सेकेंड स्केयर। मीटर आ गया, मीटर की जगह पर हमने लिख दिया लेंथ, ठीक है। और ये ओवर एस टू डिवाइड एस टू क्या है? सेकेंड है टी टू। इस तरह से लिखेंगे। और आप इसको टी टू जब ऊपर जाएगा आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं टी माइनस टू। ये डायमेंशन, ये इसकी क्या हो गई? डायमेंशन हो गई, ठीक है। ये हमने देख ली, वेलोसिटी देखी, और इसके बाद एक्सेलरेशन।
जो नेक्स्ट है, हमने पढ़ा था कि फोर्स है किसके इक्वल होती है, एफ इज इक्वल टू एम ए। ये भी हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है। इसकी अगर हम डायमेंशन देखते हैं तो किस तरह से देखेंगे, एम ए जो है फोर्स की यूनिट किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, ये हो जाएगा। केजी है, किलोग्राम है, इसको हम किस तरह से डिनोट करते हैं, एम से, किलोग्राम मैस। ठीक है, किलोग्राम मैस में होता है, मैस को किस तरह लिखेंगे, डायमेंशन में किस तरह लिखेंगे, कैपिटल एम के साथ। मीटर वही आ गया, लेंथ दोबारा एल लिखेंगे। ठीक है, आगे है ओवर यानी कि डिवाइड, ये डिवाइड हो रहा है एस टू, सेकेंड है, सेकेंड की तरह, सेकेंड की जगह पर क्या आ जाएगा, टाइम यानी कि टी टू। अब मैं इसको इस तरह से भी लिख सकता हूँ, एम एल टी माइनस टू, ये इसकी क्या हो गई, डायमेंशन हो गई। इसी तरह से एक और एग्जांपल भी देख लेते हैं। पावर है, पावर का फार्मूला क्या है, P इज इक्वल टू W ओवर टी, W ओवर टी। ठीक है, वॉट, के जी एम टू किसके बराबर आ गया, ये किलोग्राम मीटर का स्क्वायर, नीचे हमारे पास क्या है, टाइम। ठीक है, एस टू डॉट एस, जो वॉट है डब्ल्यू है यहाँ पे के जी एम टू ओवर एस टू, ये उसकी अलग सी वैल्यू है, और जो टाइम है ये वाला एस। ठीक है, ऊपर वाली की वैल्यू क्या थी, डब्ल्यू की इज इक्वल टू के जी एम टू एस माइनस टू, ये एस माइनस टू नीचे लगा है। ठीक है, अब जब इसको लिखेंगे हम, किस तरह से लिखना है हमने, के जी एम टू, के जी एम टू, एस टू और एस एक, दो और एक क्या हो गए, तीन हो गए। अगर मैं नीचे लिखता तो एस थ्री लिखता डिवाइड के। ठीक है, लेकिन मैं अगर यहाँ पे लिखना चाहूँ तो ये किस तरह से लिखेंगे, माइनस में इसकी वैल्यू आ जाएगी एस माइनस थ्री, के जी एम टू एस माइनस थ्री। ये तो था हमारे पास पावर। अब हमने देखना क्या है, इसमें डायमेंशन इसकी देखनी है। ठीक है, डायमेंशन हम किस तरह से देखेंगे, के जी, किलोग्राम मीटर में है, मीटर में क्या हो जाएगा, एम कैपिटल। ठीक है, मैस, सॉरी, किलोग्राम जो है मैस में हम देखेंगे तो एम कैपिटल, आगे एम टू, ये मीटर है, मीटर यानी कि लेंथ उसकी बता रहा है, एल टू। ठीक है, मीटर एल टू, सेकेंड, टाइम, दिस इज टाइम, हम किस तरह से लिखेंगे, टी माइनस थ्री। ठीक है, अब हमने चूंकि इसकी एग्जाम्पल देखी है और हमने क्या बताया कि ये है डायमेंशन पावर की, तो इसको ब्रैकेट में इसी तरह से बंद कर देंगे। ये तो थी डायमेंशंस, किसकी, डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी वो हमने डिस्कस कर लिया। इसके बाद हमने ये देखना है कि ये होमोजेनिटी है या नहीं, चेकिंग यानी कि चेक करना है होमोजेनिटी ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी की जो होमो, होमो का क्या मतलब होता है, सेम, यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है होमो यानी कि सेम, कि क्या इसको अगर हम प्रूव करें तो क्या हमारे पास इसकी जो जनरेशन है, यानी कि अगर फिजिकल क्वांटिटी की तरफ हम देखते हैं तो क्या दोनों साइड्स बराबर आती हैं, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड की जो वैल्यू होगी, जो फिजिकल क्वांटिटी होगी, क्या वो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर होगी, ये हमने देखना है। सबसे पहले क्या करना है, डिराइव फार्मूला, इक्वेशन पढ़ी हुई है, कौन सी इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, वो क्या है हमारे पास, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। ठीक है, वी एफ, इसकी जगह पे हमने क्या लिखा, एल टी माइनस वन, एल टी माइनस वन। ये एल टी माइनस वन कहाँ से आया है, हमने पीछे इसको डिटेल से देखा था, डायमेंशन, किसकी डायमेंशन, वेलोसिटी की डायमेंशन जो है
वो हमारे पास आती है एल टी माइनस वन, ठीक है, इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, वी आई वही वेलोसिटी आ गई, एल टी माइनस वन, ठीक है। एक्सेलरेशन हमने अभी किया, डायमेंशन उसकी निकाली, क्या थी, एल टी माइनस टू। इसी तरह से टाइम सेकंड्स में देखा जाता है। अब जो डायमेंशन देखेंगे वो टाइम की किस तरह से होगी, कैपिटल टी आएगा इसमें। ये वैसे ब्रैकेट में लिख दिया क्योंकि डायमेंशन को किस में लिखते हैं, ब्रैकेट में। आगे एल टी माइनस वन वैसे आ गया, ये भी वैसे आ गया, प्लस एल टी माइनस वन माइनस टू एंड प्लस वन, यहाँ पे क्या है, प्लस वन, ठीक है। माइनस टू और प्लस वन माइनस वन हो गए, एल टी माइनस वन आ जाएगा। अब देखें, ये एक है और ये सेकंड यानी कि दूसरा है, एक और एक दो, टू एल टी माइनस वन आ गए। हमने चेक क्या करना था, इनकी होमोजीनिटी। होमोजीनिटी देखें, एल टी माइनस वन यहाँ भी है और एल टी माइनस वन यहाँ भी है, तो ये इनकी क्या हो गई, सेम जनरेशन हो गई। यहाँ जो दो है, चाहे यहाँ पे दो तीन चार, ये जो होती हैं कांस्टेंट वैल्यूज होती हैं, ये वैसी की वैसी आएंगी। और इसी तरह से हमने प्रूव कर लिया, यानी कि हमने चेक किया कि आया लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की जो जनरेशन है किसकी, फिजिकल क्वांटिटी की, वो सेम है या नहीं। ओके हो गया।